এক নজরে বাংলার সেরা কয়েকটি খবরে নজর রাখবো। ভরতপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীর রহস্যজনকভাবে খুন, জমি সংক্রান্ত জারি এই খুন বলে ধারণা পুলিশের। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বাসের ধাক্কায় হাওড়ার জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মৌমিতা দেবনাথের মৃত্যু সুখের ছায়া এলাকায়। এই সময় তার বয়স ছিল ৩৫ বছর। রাজস্থানে বড় দুর্ঘটনা, স্কুলের ছাদ ভেঙে মৃত্যু ৪ শিশুর, আহত কমপক্ষে ৬০ জনেরও বেশি। মহারাষ্ট্রের পরিযায়ী শ্রমিকের নৃশংসভাবে খুন, এর ঘটনায় উত্তাল বাংলার রাজনীতি। জানা গেছে যে উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার গ্রামের বাসিন্দা মহারাষ্ট্রে কাজ করতেন। হঠাৎ তার এমন অবস্থায় সুখের ছায়া এলাকায়। তবে পুলিশ তদন্তে আবারও শুরু হচ্ছে দুয়ারে সরকার, সাথে আছে নতুন নতুন প্রকল্প। ভিন্ন রাজ্যে হরিয়ানায় আবার পরিযায়ী শ্রমিকের হেনস্থা। পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের লোকজনেরা পৌঁছান রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির কাছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উচ্চপদস্থ পদাধিকারীদের সাথে আলোচনা করে ৫ ঘন্টার মধ্যে রেহাই ব্যবস্থা করে দেন পরিযায়ী শ্রমিকদের। পরিযায়ী শ্রমিকরা রেহাই পেতেই খুশির মহল দেখা গেছে এলাকায়। কি বলছেন তারা এবং তাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনরা, চলুন আমরা শুনে নেব। ভিডিও দেখ আমার ইয়া ছড়ে দিয়ে আলা লেগেইল আর মনি রাজা, মনি ভাইয়ের আর আহমদ রাজা মন্দির সাহেবের শুক্রিয়া। আর ফোনত বাত করে ডিএসপির সঙ্গে তে আমাকে ছড়িয়ে। হ্যাঁ তুমি বলো। হ্যাঁ আমার মেম্বার সাহেব গেল, হ্যাঁ মনি ভাই, তারপর আহমদ রাজা, তারপর তোর যাই মন্ত্রী সাহেব ফোন করে বাড়ি করে ভাত করে ডিএসপির সঙ্গে তে আমাকে ছড়িয়ে। হ্যাঁ নিতে আমার গোটা মন্ত্রী এলার শুক্রিয়া। হ্যাঁ এটা ভেজে দিই फोन कर दिए तो मैंने हमरा मैंने बोलो कर जाए जैसे मंत्री साहब बतानो तो वहाँ जब फोन बात कर आप कुंजा कुंजा फोन बोले तो वो फोन जगह जैसे मैंने फल मिला दिया छोड़ दिया अल्लाह सुंदर छोड़ दी। हाँ अल्लाह सुंदर छोड़ दे। पहले मंत्री साहब लिए ना, इससे पहले हमें रैली लिए ना, दूसरा बात अल्लाह सुंदर के छोड़ दी। मंत्री साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती और मोटा मोटी गल्प पकड़ बहुत लोग छिल सभा छोड़ दिया। बहुत परेशान किया बंगाली जात लोग छिल सभा छोड़े दिले शुक्रिया करते हैं तर मंत्री साहब शुक्रिया मंदिर साहब शुक्रिया जिला कोना हम लोग जल्दी कर दिले यानी 2 दिन टाइम लगे लेकिन हो गए शुक्रिया। सेलवाड़त सेलवास तो मोर भैया आग धरे राहिल और आग छोड़े दिले। आज बहुत खुशी हमरा कने दे 2-4 दिन से बहुत परेशान छिलो हमरा कने दे आला छोड़े दिले। सुनवा तोल फोन करले आला बहुत खुशी हमरा आला छोड़े दिले से बहुत खुशी छे हमरा इडा बात मंत्री साहब शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब, आज ब्लॉक में हम आए हैं, पब्लिक भी यहाँ पर काफी है। हरियाणा के पानीपत में ठीक उसी तरह से लोगों को उठा के लेके जा रहा है जिस तरह से गुजरात में कुछ दिन पहले लेके गया। क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग इन लोग? देखिए अभी आज सुबह गालिबन 11 बजे मुजफ्फर भाई का फोन आया। अभी फिर 10 मिनट पहले जो है हमारा जो शाहपुट्टू का अंचल प्रेसिडेंट है रहमुद्दीन भाई और उससे कबल एतवारू भाई जो हरियाणी संसद लोधन अंचल के मेंबर साहब हैं, वो भी फ़ोन किए, बताए कि कुछ लोगों को जो है पानीपत में बांग्लादेशी बोल करके बांग्ला बोलने से ही बांग्लादेशी बोल करके डिटेन कर लिया गया है। तो भाई मैं मेंबर साहब से कहा कि आप जो है एक आइए, आने के बाद जो अपना जो घर के लोग हैं या उनके परिवार के लोग उनको लोगों को उनका वोटर फोटो का जो नाम है या भी कोई अगर मान के चले आरएस का कोई ज़मीन का अगर दस्तावेज है उनको लेकर के आइए। कि मंत्री साहब से भी मेरा बात हुई, हमारे जिला परिषद के सहकारी सभापति जनाब गुलाम रसूल साहब से भी बात हुई, वो फिर डीएम साहब से भी बात की, एसपी साहब से भी बात किए। उन्होंने फिर बताया कि एक आप लिस्ट बना करके एक्सेल शीट में क्या नाम है, कहाँ यहाँ का एड्रेस और जहाँ पे वो लोग रहते थे पानीपत में और किस थाना में लेके गया है, वो दे करके आप जो एक लिस्ट बना करके भेजिए। जैसे मंत्री साहब इससे कबल जो है 2-3 माह पहले सिलभाषा में जो है पकड़ के रखा था बहुत सारे लोगों को, फिर वहाँ के लोगों को फिर रिलीज किया था। फिर मंत्री साहब बात डीजी साहब से बात किए थे बंगाल के, फिर यहाँ का डीजीपी, फिर वहाँ के डीजीपी से बात किए, तो फिर बाकी लोगों को फिर रिलीज कर दिया गया है। बाकी देखिए बांग्ला बोलने से ही बांग्लादेशी पकड़ के लोगों को सिर्फ पकड़ के परेशानी करना। लोग वहाँ पे गए हैं रोजी रोटी के लिए, अपना परिवार को छोड़ करके वहाँ पे कमाने के लिए, मगर इस तरह का परेशानी बीजेपी जहाँ पर भी जिस स्टेट में बीजेपी है, बीजेपी के रूल्स है, गवर्नमेंट है, वहीं पे ही लोगों को जो है बेफजूल के परेशानी किया जाता है। उड़ीसा में हो रहा है, राजस्थान में
आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस सब दीगर स्टेट में बहुत परेशानी हो रहा है, बहुतों का ही परेशानी है। आज आप लोग देख रहे हैं, सबको यहाँ पे आए हुए हैं, सबका जो है लिस्ट बना करके अभी हमारे जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति साहब और मंत्री साहब बोले कि जल्द से जल्द बना करके भेजो। फिर डीएम साहब उनको मांगा ही, और एसपी साहब भी मांगा, ये लिस्ट बना के देने से जल्द से जल्द वहाँ से रिलीज कर दिया यहाँ जाए। के डीएम साहब मांग रहे हैं, लिस्ट जी, मांग रहे हैं इन लोगों बिल्कुल, का, हाँ, जिन लोगों यहाँ को उठा के लेके गया। जिन जिन लोगों को लेके गए उनके परिवार के लोग सबको आया हुआ है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स लेकर के बना करके यहाँ पे फिर देंगे उनको, फिर वो फिर डीएम साहब को देंगे, फिर वहाँ के डीएम या एसपी से फिर वहाँ भेजेंगे उनको कि नहीं भाई यहाँ जो कोई ग्वालपोखर या बंगाल के लोग हैं, यहाँ पे यहीं का कोई बांग्लादेशी नहीं है, बाकी लोगों को जैसे कोई परेशानी नहीं हो। मैं तो शुक्रगुजार हूँ मामाटी मानुस ममता बनर्जी का, जो उनके ज़ेरे क़यादत में जिस तरह से बेहुरमती लोगों को किया जा रहा है, फिर वो जिस तरह से खड़ा है लोगों को छुड़ाने के लिए। हम लोग 21 जुलाई शहीद दिवस शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो गए थे वहाँ पे, वहाँ से ही एक ललकार दिया था कि मने भाषा दिवस पालन करने के लिए, जो प्रोटेस्ट करने के लिए, बांग्ला बोलने से ही जो है जिस तरह से बेहुरमती किया जा रहा है। दीदी वहाँ पे एक मैसेज दिया है, हम लोग जो है प्रोटेस्ट रैली करेंगे, ग्वालपोखर में भी होगा, शाहपुर 1 इसमें जीपी में 5 बजे इतवार के दिन। तो हम लोग करेंगे प्रोटेस्ट। दीदी बोली भी चुका है, अगर कितना भी जुल्म और सितम करे, हम लोग जो भी कदम उठाने के लिए होगा, आंदोलन पे आंदोलन हम लोग करते जाएँगे। जैसे लोगों के पास खड़ा होने के लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े, हमारी दीदी ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी, मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब, गुलाम रसूल साहब, हम लोग करेंगे सब मिलके। बंगाल में आप लोगों की सरकार है, देख रहे हैं बंगाल में कि हिंदी भाषी राज्यों से तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आकर मजदूरी करते हैं बंगाल में, हुँ। खास करके बड़े शहरों में, कोलकाता जैसे शहरों में। हुँ। यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत जो है दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं होता है, लेकिन बंगाल के लोग दूसरे जगह रहता है, तो उनके ऊपर इस तरह का जो जुल्म और इस खास करके विदेशी साबित करने की कोशिश किया जाए कि दूसरे देश की है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या देखिए, मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ हमारा जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी उनका, जो वो बोल चुके हैं, हर भाषा से वो मोहब्बत रखते हैं, चाहे जिस भी भाषा हो, हर भाषा के वो सम्मान करते हैं। यहाँ पर 1.5 से 2 करोड़ तकरीबन लोग जो है रहते हैं, माइग्रेंट यहाँ पे आके काम करते हैं, मैं कभी तो यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं पहुँचाते हैं। बीजेपी जहाँ पे सरकार है, वहाँ पे कोई काम का डेवलपमेंट से कोई मतलब लेना-देना है नहीं, लोगों को परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे परेशानी करना। दीदी बोल ही चुके हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, वो चाहने से वो भी कर सकते हैं, मगर ऐसा वो करेंगे नहीं। वो जानते हैं कि सभी धर्म के लोग और सभी भाषा, चाहे कोई महाराष्ट्र से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हुए हैं, कोई गुजरात से आए हुए हैं, गुजराती बोलते हैं, जिनका जिनका भाषा है ओन लैंग्वेज, हम लोग का सुरजापुरी, अपना भाषा सुरजापुरी है, ओन लैंग्वेज है, तो हम लोग बोलते हैं। अब अपना भाषा सबको पसंद है, तो हर भाषा को वो सम्मान देते हैं, वो चाहे चाहने से वो भी कर सकते हैं, मगर ऐसा वो करेंगे नहीं। हर तबके के लोगों को वो प्यार और मोहब्बत के साथ अपने स्टेट में जिस तरह से खूबसूरती एक मगरबी बंगाल का रहा है, उस तरह से वो अपना बना करके रखें, सबको यहाँ पे रहे अमन और अमान के साथ। वो अपना जैसे जो लोग जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, आना यहाँ वो अगर बंगाल में कोई आना चाहता है, बंगाल में उनको वेलकम है। यहाँ पे बाहर में जो लोग भी जाते हैं, आज से नहीं सदियों से वहाँ पे चलते आते हैं। 19 मान के चलिए 70-75 के इसमें भी वो लोग, बहुत सारे लोग, हम लोग पानीपत, दिल्ली, दीगर स्टेट में गए हैं वहाँ पे अपने रोजी-रोटी के लिए, तो वहाँ पर भी रहते हैं। तो अभी जब से बंगाल ये बीजेपी का हुकूमत आया है, 2014 के बाद से ये सब चीज़ हम लोग अनाप-शनाप देखते हैं, बेहुरमती लोगों के साथ जिस तरह से बेइज्जती, ज़ुल्म और सितम किया जा रहा है। अच्छा, पानीपत में जितने भी बंगाली लोग अभी हैं, सब डर के माहौल में हैं, सब लोग घबरा रहे हैं इस वक़्त। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अभी देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग इंडियन यहाँ का इमिग्रेशन जिसका है, यहाँ पे कोई घबराने का ज़रूरत नहीं। लोग, शैतान आपको परेशान ही कर सकता है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। परेशानी करेंगे तो आप लोगों को देखिए वहाँ पे परेशानी होगा, कोई उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा नहीं। आज़ाद भाई यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी शायद 1 हफ्ता के अंदर में चले जाएँगे। मैं इनसे भी सुबह बात हुई कि आप भी थोड़ा आइए। वहाँ के जो इंचार्ज एसएचओ साहब थे, 2 थाना के, हमारे जो जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति साहब है, वो फिर उनसे बातचीत कराया, फिर बताया, फिर हमारे लोगों को जो परेशानी किया जा रहा है, यहाँ के बासिंदा है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, तो आप लोग जो जल्द से जल्द उन लोगों को रिलीज़ करें। तो वो भी बोला एसएचओ साहब, यानी बहुत हम देखते हैं कि कहाँ पे उन लोगों को लेके गया है, वहाँ से फिर जल्द से जल्द रिलीज़ करने का कोशिश करेंगे और लिस्ट बना के माँगे, और जितना जल्दी हम लोग यहाँ से बना के भेजेंगे इंशाअल्लाह, मुझे भरोसा है। मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब के ऊपर में, गुलाम रसूल साहब, हमारे डीएम एसपी साहब, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर में जल्द से जल्द लोगों को वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक,